कोई किसी ना किसी सरफिरे का प्रयास है जो कि गलत है। और 17 दिसंबर की जो बातें हैं 110% गलत है। मैंने अरवल के अधिकारी से, आरा के अधिकारी से फॉर्म जब भरा जाती है, कुल कितने स्टूडेंट का फॉर्म भराया, उस हिसाब से सेंटर का चयन होता है। बीपीएसएससी की तरफ से कोई इस तरह की सूचना नहीं है कि परीक्षा 17 दिसंबर से होगी। ये संभावना जरूर है कि दिसंबर लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में परीक्षा होगी। बीपीएसएससी को क्या बोलेंगे? बीपीएससी से शिक्षा ले या सीएसबीसी में जो घटना हुआ है उससे शिक्षा ले? मैं तो कहूंगा कि ये देशद्रोही हैं, छात्रद्रोही हैं, जो देश और समाज के साथ खेल रहे हैं। आप लोग माननीय अतुल प्रसाद जी का थोड़ा सा भी लक्षण सीखिए ताकि गरीब बच्चों के पेट पर लात नहीं पड़े। जो प्रयास करेगा, जो दलालों के चक्कर में पड़ेगा, मैं मर जाने तक तैयार रहूंगा और लड़ूंगा। मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा, लेकिन दलालों का चलने नहीं दूंगा, ये तय है, भले हमारे साथ कुछ भी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 5 अक्टूबर से बिहार में 1275 दरोगा की भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और आपको बता दें कि 5 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया है, बताया गया है, वो पत्र है कि जिसमें बीपीएसएससी के द्वारा जो है सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि 17 दिसंबर को परीक्षा लेना है, उसके लिए परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराएं। हमने भी कल खबर चलाया था, लेकिन हमने कहा था कि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। हमारे साथ हैं रहमान सर से बात करेंगे। सर, वो पत्र आपके पास भी पहुंचा था? हाँ, पत्र मेरे पास भी पहुंचा था और मेरे पास पत्र पहुंचने के बाद मैंने संबंधित अधिकारी से, जो जिलाधिकारी को सौंपा गया था, वहां मैंने पता लगाया तो पता चला कि नहीं, इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है। और ये अभी किसी ना किसी उस तरह के दलालों का ही काम है जो बच्चों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बीपीएसएससी की तरफ से कोई इस तरह की सूचना नहीं है कि परीक्षा 17 दिसंबर से होगी। ये संभावना जरूर है कि दिसंबर लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में परीक्षा होगी। लेकिन कल का जो भी वायरल हो रहा है वो भी जेल के अंदर जाएंगे जो वायरल करने वाले हैं। सिपाही में भी वायरल कर दिया था लोग पूरा डेट के साथ, ये भी वायरल है। ये आपको कोई किसी ना किसी सरफिरे का प्रयास है जो कि गलत है। और 17 दिसंबर की जो बातें हैं 110% गलत है। मैंने अरवल के अधिकारी से, आरा के अधिकारी से ये बात पूछी कि बात ऐसा है कि नहीं है, तो लोगों ने कहा कि इस तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। तो निश्चित रूप से जब उनके पास सूचना नहीं है और जिलाधिकारियों के पास भेजा गया है तो सूचना होना चाहिए था, तो उनके पास वैसा सूचना नहीं है। इसका मतलब ये गलत है। और इस तरह के कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत र्यूमर फैला रहे हैं और गलत कार्य कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उन पर भी निगरानी रखे और उनको भी जेल के अंदर डाले। सर, एक और चीज है सर कि इसमें एक और टेक्निकल चीज है कि जब कल से फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ तो जब तक बीपीएसएससी को ये नहीं पता चला कितने लोग अप्लाई किए, उससे पहले क्या सेंटर के लिए भेजा जा सकता है? असंभव। सबसे बड़ी बात है कि कल ही से फॉर्म का डेट निकला और कल ही परीक्षा का वायरल कर दिया गया। लोग फॉर्म जब भरा जाती है, कुल कितने स्टूडेंट का फॉर्म भराया, उस हिसाब से सेंटर का चयन होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और कहाँ सेंटर देना है। तो ये बिल्कुल टेक्निकल बात है, सोचने समझने की बात है। ये गलत है भैया, मैंने पता लगाया है, गलत है। 17 दिसंबर वाली बात पूरी तरह से अफवाह है और यह भी किसी ना किसी दलाल का काम है। बीपीएसएससी को क्या बोलेंगे? बीपीएससी से शिक्षा ले या सीएसबीसी में जो घटना हुआ है उससे शिक्षा ले, क्योंकि दरोगा परीक्षा में भी बड़ी जालसाजों का नजर बहुत ज्यादा रहता है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको सीएसईबी तो हो गया, सीएसईबी महका दिया, बीएसएससी महका हुआ था ही। अब देखिए क्या कर रहा है। मैं बीपीएसएससी से इतना अनुरोध जरूर करूंगा कि आप लोग माननीय अतुल प्रसाद जी का थोड़ा सा भी लक्षण सीखिए ताकि गरीब बच्चों के पेट पर लात नहीं पड़े, क्योंकि जरूरी है उन अपराधियों को पकड़ना। मैं तो कहूंगा कि ये देशद्रोही हैं, छात्रद्रोही हैं, जो देश और समाज के साथ खेल रहे हैं। उन पर आप कार्रवाई करवाइए। और बीपीएसएससी से मैं कहूंगा कि प्लीज सर, आप परीक्षा बाद में भले थोड़ा देर करके लीजिए, लेकिन चोर और दलाल की एंट्री किसी तरह से ना हो। और आप पर विश्वास छात्र कर रहे हैं और दरोगा के लिए तो और ललायत लोग होता है, इसलिए दलाल इसमें भी सक्रिय होंगे। लेकिन दलाल को सक्रिय होने से पहले उनके फन कुचल देने की आवश्यकता है। मैं यही कहूंगा कि आप लोग बीपीएससी से प्रेरणा लीजिए कि बीपीएससी ने कैसे अपने आप को सुधारा, तो उसी तरह आप भी सुधार के चलिए ताकि गरीब बच्चों के साथ कल्याण हो सके। सर, एक और प्रश्न है। ये सर खबरें आ रही हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा टलने से दरोगा परीक्षा पर असर पड़ सकता है, उसका परीक्षा भी देरी से हो सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये टोटल
डिपेंड करेगा फॉर्म भरने पर कि कितने लड़के फॉर्म भर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ डेट बढ़े, लेकिन अभी कोई डेट से संबंधित संभावना नहीं है। संभावित तिथि, मैंने बीपीएसएससी के कल एक अधिकारी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि संभावित हम लोगों ने दिसंबर रखा है, लेकिन कोई डेट उठ नहीं है। तो इसी परिस्थिति में हो सकता है कि अब बीपीएसएससी का डेट थोड़ा सा टले, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा के कारण जो अपोह की स्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कुछ डेट बढ़ने की संभावना है। रहमान सर थे, इनका साफ कहना है कि कल का पत्र जो है वायरल हुआ था वो सरासर गलत है, और इस तर्क ये भी है कि जब फॉर्म ही कल से फिलअप होना शुरू हुआ तो आखिर आयोग के पास जब छात्रों की वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी तो किस हिसाब से वो परीक्षा केंद्र का निर्धारण करेंगे। और इसके साथ साथ सर का ये भी कहना है कि दिसंबर में संभावित है, छात्र तैयार रहें, तैयारी करते रहें, और किसी के फर्जी सर छात्रों को क्या सलाह देंगे इस सब जो छात्रों को यही कहेंगे कि आप लोग एक सबसे पहली बात, इस तरह का जो कोई भी वायरल होता है तो बिना पुष्टि किए हुए आप लोग उसको शेयर कर देते हैं, तो उस पर भी निगरानी रखी हुई है, प्रशासन ने निगरानी रखा है कि वायरल करना भी एक अपराध है और उसके लिए भी केस हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आपकी परीक्षा दिसंबर लास्ट या जनवरी में होने की संभावना है। तो वैसी परिस्थिति में सेटिंग को लेकर में भी बहुत लोग प्रयास करता है, जो प्रयास करेगा, जो दलालों के चक्कर में पड़ेगा, मैं मर जाने तक तैयार रहूंगा और लड़ूंगा। मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा, लेकिन दलालों का चलने नहीं दूंगा, ये तय है, भले हमारे साथ कुछ भी हो जाए। छात्र एकदम बिल्कुल तैयारी करें, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सर सिपाही भर्ती में कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं, भभुआ से सर कोचिंग संचालक भी पकड़े गए हैं, फरार हैं सर, प्रिंसिपल भी स्कूल के पकड़े गए हैं सर। मैं तो पहले से आपको कह रहा हूं कि इसमें कोचिंग माफिया भी भिड़े हुए हैं। कोचिंग माफिया लोग बच्चों से पैसा लेके कि मैं तुम्हारा करा दूंगा, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कोचिंग माफिया भिड़े हुए हैं, तो कोचिंग माफिया पर भी नजर रखने की जरूरत है। और सारे के सारे कोचिंग वाले, छोटे से लेकर बड़े वाले, सब पर गहरी और पैनी नजर रखने की आवश्यकता है कि कौन किस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है। कोचिंग वाले दूध के धोए हुए नहीं है। मैं खुद संस्थान चलाता हूं, सबकी एक गहराई से जांच हो, और जांच होने के पश्चात देखें, क्योंकि निश्चित रूप से कोचिंग माफिया वाले आपको मुख्य रूप से स्टूडेंट उपलब्ध कराते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोचिंग वाले दलाल ऐसे हैं, कोचिंग के डायरेक्टर, कोचिंग के बड़े बड़े कोचिंग है, बड़े से लेकर छोटा कोचिंग तक, वे लोग बच्चे मुहैया कराते हैं उन दलालों को, ताकि बच्चा उनको मिल सके और ये लूट सके। इसलिए कोचिंगों पर भी नजर रखने की सख्त जरूरत है। कोचिंगों पर भी नजर रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ बता दें कि दरोगा की परीक्षा दिसंबर में संभावित है। छात्र आप तैयारी करते रहें, किसी भी दलाल सेटरबाज के चक्कर न पड़े, क्योंकि उसका परिणाम आप देख रहे हैं, सिपाही भर्ती में धरपकड़ चालू है, और जो भी लोग सेटिंग करवाए होंगे, डरे होंगे, रातों में नींद नहीं आती होगी, तो ऐसा आप चक्कर में न पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।